फ़हीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 5 मई है, दिन है जुमेरात का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। 40 रोज़ के बाद जो एक बड़ा सियासी ब्रेक थ्रू हुआ है मुल्क की सियासी क़यादत के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी शामिल है। सियासी इख्तलाफात पर, सियासी मुतालबात पर जो बर्फ़ पिघलने लगी है और इस मामले पर जो कंट्रोल टावर की जानिब से ग्रीन सिग्नल दिया गया है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ की तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज की इस खबर की तफसीलात में जाने से पहले हम बात करेंगे जो मरकज़ी हुकूमत ने, जो वफाकी हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के लिए ख़तरे की घंटी बजाई है और इमरान ख़ान की आमदन और टैक्स गोशवारों की जो जांच पड़ताल का, स्क्रूटनी का, तहकीकात का फ़ैसला किया गया है। इस खबर की सबसे पहले तफसीलात आपको बताएंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि इमरान ख़ान के टैक्स गोशवारों की जांच पड़ताल करने का वफाकी हुकूमत का ये फ़ैसला इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ आइंदा आने वाले दिनों में किस किस्म की कार्रवाई की निशानदही करता है। तो सबसे पहले जो ख़बर है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। ख़बर में नाज़रीन ये बताया गया है कि वफाकी हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर इमरान ख़ान के गोशवारों और आमदन की जांच पड़ताल कराने का फ़ैसला कर लिया है, फ़ैसला किया गया है। और मज़ीद इस खबर में नाज़रीन ये बताया गया है कि ना सिर्फ इमरान ख़ान की आमदन और उनके टैक्स गोशवारों की जांच पड़ताल करवाई जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सेक्रेटेरिएट है, इस सेक्रेटेरिएट के जो 4 मुलाजिम हैं, जिसमें ताहिर इकबाल हैं, मोहम्मद नुमान हैं, मोहम्मद अरशद हैं और मोहम्मद रफ़ीक शामिल हैं, इनके अकाउंट जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की फ़ंडिंग के लिए इस्तेमाल होते रहे, इन चारों मुलाजमीन के जो अकाउंट्स हैं उनकी भी जाँच पड़ताल की जाएगी और स्टेट बैंक से इन चारों पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के जो अकाउंट्स हैं उनकी तफसीलात हासिल की जाएंगी। और इसी के साथ साथ इस खबर में मज़ीद ये बताया गया है कि ख़ान साहब के जो नॉर्वे में अकाउंट हैं, जो अमेरिका में अकाउंट हैं, जो बरतानिया में अकाउंट हैं, इसके साथ साथ जो कनाडा और फ़िनलैंड, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में अकाउंट हैं, इन तमाम ममालिक से भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अकाउंट से मुतल्लिक़ आने वाली फ़ंडिंग से मुतल्लिक़ जो है वो मालूमात हासिल की जाएंगी। और ये तमाम मालूमात 2013 से लेकर 2022 तक के अकाउंट्स की तफसीलात हासिल की जाएंगी। ये तो नाज़रीन ख़बर की तफसीलात जो आपके साथ हमने शेयर की हैं। लेकिन अब ये सवाल ही पैदा होता है, 2 सवाल मैं छोड़ के जाऊँगा। एक तो ये है कि जो एफबीआर है वो 5 साल तक के बाद के जो ट्रांजैक्शन होती हैं, जो टैक्स के मामलात होते हैं, जो टैक्स गोशवारे होते हैं, उनको ओपन नहीं कर सकता, उनको खोल नहीं सकता। दूसरा ये है कि वफाकी हुकूमत ये जो टैक्स गोशवारे होते हैं, ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये खुफिया डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एफबीआर के अलावा और नैब के अलावा इन डॉक्यूमेंट्स को कोई देख नहीं सकता। यानी एफबीआर इन मामलात का 5 साल के अंदर किसी के टैक्स गोशवारों पर कोई शक गुजरता है कि इसकी आमदन ज़्यादा है, लेकिन आमदन ज़्यादा होने के बावजूद जो टैक्स दिया गया है वो इंतहाई कम है, तो एफबीआर 5 साल के जो आखिरी 5 साल के जो असासे होते हैं, जो गोशवारे होते हैं, उनको ओपन कर सकता है, उनकी जांच पड़ताल कर सकता है और फिर कोई पेनल्टी बनती है तो वो इम्पोज कर दी जाती है। दूसरी जानिब नैब होता है। नैब 1985 से लेके किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर के जो असासे होते हैं, जो गोशवारे होते हैं, जो आमदन होती है, उन तमाम मामलात की तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2013 से लेके 2022 तक के जो अकाउंट्स की तफसीलात हैं वो हासिल की गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि वफाकी हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है, वफाकी हुकूमत जो है ये मामला अपने तय कोई तहकीकात थोड़ी बहुत करके या मवाद इकट्ठा करके नैब को भिजवाएगी और नैब फिर इस मामले की तहकीकात करेगा और नैब फिर एफबीआर से इमरान ख़ान साहब के जो टैक्स गोशवारे हैं, जो टैक्स के अकाउंट्स, अपना टैक्स के गोशवारे और टैक्स के रिटर्न्स हैं, उन तमाम की तफसीलात ख़ान साहब की जो आमदन है वो आमदन के साथ तमाम तफसीलात हासिल करके उनकी जांच पड़ताल और फिर तहकीकात जो है वो नैब करेगा। मुझे तो सीधा सीधा ये हुकूमत जो है ऐसा लग रहा है कि नैब का केस जो है वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बनाने जा रही है। इसी खबर के साथ एक और ख़बर भी आपके साथ हम शेयर कर लें, जो आज गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि जो पंजाब में एक साजिश के ज़रिए इमरान ख़ान की हुकूमत को हटाया गया है और हमज़ा शहबाज शरीफ को मुसल्लत कर दिया गया बतौर वज़ीर आला, इसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस जवाद हसन पर। इल्ज़ाम यह लगाया गया कि जो फ़ैसला दिया गया कि अपना हल्फ बर्दारी से मुतल्लिक़ गवर्नर साहब ने कहा है कि ये फ़ैसला जस्टिस जवाद हसन का गैर कानूनी है, गैर आइनी है। इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि मैं बतौर गवर्नर पंजाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करूँगा। अब यहाँ पे जो सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले जब स्पेशल कोर्ट ने, खसूसी अदालत ने
साबिक सदर आसिफ अली अपना साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस का फैसला सुनाया था, तो उस वक्त भी मरकज़ी हुकूमत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें वज़ीर कानून फ़रूग नसीम शामिल थे, जिसमें अपने अनवर मंसूर खान साबिक अटॉर्नी जनरल शामिल थे, फवाद चौधरी भी शामिल थे। उस वक्त भी खसूसी अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने का वक़ार अहमद सेठ, जो कि खसूसी अदालत के बेंच के सरबराह थे, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर करने का एक ऐलान किया था। लेकिन वो रेफरेंस दायर नहीं किया गया, क्योंकि उसके बाद जो कानूनी माहिरीन थे, जो आइनी माहिरीन थे, उनकी जानिब से कहा गया कि फ़ैसलों की बुनियाद पर अपीलें हो सकती हैं, ऊपर वाली बड़ी अदालत में आप अपील कर सकते हैं, लेकिन फ़ैसलों की बुनियाद पर रेफरेंस दायर करने का किसी किस्म का जवाज़ नहीं बनता। आम कोई शहरी हो जिसे कानून का पता नहीं, जिसे आइन का पता नहीं, वो अगर इस तरह का कोई इकदाम उठाता है कि किसी फ़ैसले के ऊपर वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर कर दे, तो उस पर तो कोई बात नहीं करेगा। लेकिन एक पब्लिक ऑफिस होल्डर, एक आइनी ओहदेदार, गवर्नर पंजाब इस तरह की बात करे कि फ़ैसले के ऊपर रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया जाए, तो बहुत सारे लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जिस तरह से माजी में हुआ खसूसी अदालत के फ़ैसले के खिलाफ, लेकिन वो भी ऐलान हुआ, लेकिन जैसे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और खसूसी अदालत के जो सरबराह थे, जैसे वक़ार अहमद सेठ, उनके खिलाफ फिर कोई किसी किस्म का रेफरेंस जब तनकीद की गई, जब कहा गया कि ये रेफरेंस दायर नहीं हो सकता, तो फिर ये रेफरेंस दायर नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर फिर ये एक और भी सवाल पैदा होता है कि अगर गवर्नर पंजाब इस तरह का इकदाम उठाएंगे तो क्या ये आइनी इकदाम होगा या बतौर शहरी वो इस तरह का इकदाम उठाएंगे। और फिर उन्होंने आज उनके ख़त का भी चर्चा हुआ, तज़किरा हुआ, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ़ को एक ख़त लिखा कि आप पंजाब के मामलात में मुदाखलत करें, मुझे एक सूबेदार दें, 4 जवान दें और मैं हमजा शहबाज को गिरफ़्तार करवाऊँगा। ये भी नाज़रीन सवाल पैदा होता है कि क्या आइन के अंदर जहाँ ये लिख दिया गया है कि सियासी मामलात में फ़ौज की किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी, तो क्या गवर्नर पंजाब, जिसके पास ऐसा कोई आइन के तहत, कानून के तहत कोई अख्तियार नहीं, उन्हें हल्फ उठा रखा है, हल्फ में उन्होंने कसम उठा रखी है कि मैं आइन को प्रोटेक्ट करूँगा, कि अपना आइन को प्रिजर्व करूँगा, आइन का दिफा करूँगा, तो जब आइन के अंदर वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया कि आपने आइन का दिफा करना है, आइन के अंदर अदालतें भी आते हैं, अदालती फ़ैसले भी आते हैं, तो किस तरीके से इस तरह का कोई ख़त जो है वो गवर्नर पंजाब, चाहे कोई भी इस ओहदे पे बैठा हो, किस तरीके से वो फ़ौज को सियासी मामलात में मुदाखलत करने का कह सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आज की हमारी टॉप स्टोरी से मुतल्लिक ख़बर। नाज़रीन ये है कि वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि जो गैर मुल्की मरासले का मामला है, क्योंकि इख्तलाफात जो मौजूद हैं सियासी क़यादत के दरमियान, जो खान साहब की जानिब से, उनके पार्टी के लोगों की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि गैर मुल्की मरासला जिसके ज़रिए खान साहब की हुकूमत को हटाया गया है, उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया, इस मामले की तहकीकात करवाई जाएँ। तो आज वफाकी हुकूमत ने अल्टीमेटली बिला आखिर ये फ़ैसला कर लिया है कि गैर मुल्की मरासले के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। अच्छा, इस फ़ैसले के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आ चुका है, उस पर भी आगे चल के मैं आप नाज़रीन के साथ अपना तज़िया भी रखूँगा, तफसीलात भी शेयर करूँगा। लेकिन वफाकी हुकूमत ने नाज़रीन जो फ़ैसला किया है उसमें कहा गया है कि गैर मुल्की जो सफारती जो मरासला है उस पर तहकीकात करवाई जाएंगी और तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। और साथ ही वफाकी हुकूमत ने इस बात की गारंटी भी दी है कि कमीशन का जो सरबराह होगा वो ऐसा शख्स होगा जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। और साथ में कहा गया कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आवाम के सामने रखी जाएगी, यानी गैर मुल्की मरासले के जो तहकीकात होंगे उसको छुपाया नहीं जाएगा। जिस तरीके से खान साहब ने जो कर्ज़े नवाज शरीफ ने हासिल किए, जो पीपल्स पार्टी ने हासिल किए, उनकी तहकीकात करवाई, लेकिन उन तहकीकात से मुतल्लिक जो कमीशन की रिपोर्ट आई, उस कमीशन की रिपोर्ट को आज तक पब्लिक नहीं किया गया। लेकिन वफाकी हुकूमत ये कहती है कि गैर मुल्की मरासले की तहकीकात कराकर जो भी फाइंडिंग होगी, जो भी रिपोर्ट होगी, उसे पब्लिक किया जाएगा ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। मैंने चंद दिन पहले भी अपने एक वीलॉग में बताया था कि जिस तरीके से गैर मुल्की मरासले के मामले पर खान साहब इल्ज़ामात लगा रहे हैं, खान साहब के PTI के जो लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये एक ऐसा मामला बन चुका है जिसकी तहकीकात नागुज़िर हो चुकी हैं। तो पहली डेवलपमेंट 27 मार्च को खान साहब ने ये जो गैर मुल्की मरासला था अपने PTI के परेड ग्राउंड इस्लामाबाद के जलसे में लहरा के दिखाया था। तो 40 रोज़ के बाद अब ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि मरकज़ी हुकूमत इस बात पर रजामंद हो गई है, वफाकी न सिर्फ रजामंद हो गई है बल्कि उन्होंने अपने फ़ैसले का ऐलान भी कर दिया है कि हम इस मामले की जुडिशल तहकीकात करवा सकते हैं। अच्छा, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, जो उन्होंने इस जुडिशल कमीशन बनाने का जो फ़ैसला इसको मुस्तरद किया है, और साथ में फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज की सरबराही में, यानी चीफ जस्टिस की सरबराही में ऐसा कोई जुडिशल कमीशन बनता है तो वो जुडिशल कमीशन हमारे लिए काबिल कबूल होगा, और वो जुडिशल कमीशन रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करे, ओपन हियरिंग करे, और इस केस की जो कमीशन की जो कार्रवाई है उसे लाइव भी दिखाया जाए। यानी एक तरफ हुकूमत ने कह दिया कि हम जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं, और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस जुडिशल कमीशन की जो तश्कील है उसको मुस्तरद कर दिया। मेरे ख्याल से जो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतज़ार करना चाहिए था
हो सकता है कि वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रजू करती, राब्ता करती कि आप बताएं, हम कंसल्टेशन करते हैं, मुशावरत करते हैं कि जुडिशल कमीशन का सरबराह कौन हो। तो मुशावरत का आगाज़ होने से पहले, या अगर हुकूमत ही कमीशन का सरबराह किसी और को बना देती है, तो इसका इंतज़ार किया जाता और देखते कि कौन सी शख्सियत है जिससे मुतल्लिक़ वफाकी हुकूमत ने दावा किया है कि वो न्यूट्रल भी होंगे और उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। हो सकता है कोई अच्छा शख्स, वो गैर जानिबदार शख्स, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, जिस पर पीटीआई का भी इत्तफाक होता, पीटीआई भी रजामंद होती, उसको जुडिशल कमीशन का सरबराह बना दिया जाता, तो ये इंतज़ार करना पीटीआई के लिए ज़्यादा बेहतर था। लेकिन यहाँ पर अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि पीटीआई जो कह रही है बिल्कुल दुरुस्त है, जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो इस मामले की तहकीकात करे, वो खुद सरबराह बने और तहकीकात करें, उसी तरह का जुडिशल कमीशन बने जिस तरीके से इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक़ 2015 में बना था। चीफ जस्टिस नासिर मुल्क थे, उनके साथ जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम थे, जस्टिस इजाज़ अफजल ख़ान थे। तो इस तरह का अगर कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाना चाहती है, तो फिर माजी में जब खान साहब की अपनी 3.5 साल हुकूमत रही, तो उसमें हमने ये देखा कि जो शुगर स्कैंडल आया, जो आटे का स्कैंडल आया, और जो एक पेंडोरा लीक्स का मामला आया, और जो ब्रॉडशीट का मामला आया, इन तमाम मामलात में हुकूमत ने जो भी कमीशन बनाया, कमीशन बनाते हुए अपना अपोजिशन के साथ कंसल्ट नहीं किया। अपोजिशन कहते रहे कि आप सुप्रीम कोर्ट से इसकी तहकीकात करवाएं, हाई कोर्ट से कराएं, सुप्रीम कोर्ट के जज से कराएं, लेकिन बार बार पीटीआई जो है, पीटीआई की अपनी हुकूमत थी, पीटीआई ने अपोजिशन के ऐसे तमाम मुतालबात को रद्द कर दिया और फिर अपनी मनमर्जी से इन तमाम जो माली मामलात से मुतल्लिक़ इशूज़ सामने आए, जिसमें ब्रॉडशीट कमीशन का था, जिसका सरबराह साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे शेख अज़मत सईद को बनाया गया। इसी तरीके से जो अपना पेंडोरा लीक्स का मामला सामने आया, उसमें भी जो खान साहब के नीचे जो एक सेल काम करता है, उस सेल को तहकीकात दे दी गई, और जो शुगर स्कैंडल था, जो आटा स्कैंडल था, उसकी भी तहकीकात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से नहीं करवाई गई। वैसे जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इस मामले पर अगर पीटीआई वाले इंतज़ार कर लेते कि किस शख्स को जुडिशल कमीशन का सरबराह बनाया जाता है, तो ज़्यादा बेहतर होता। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है, वैसे मैं इस मुतालबे के साथ खड़ा हूँ, मैं भी कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में ही इस बात पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होनी चाहिए, ओपन हेयरिंग में, खुली अदालत में समाअत होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब खान साहब खुद हुकूमत में थे, तब वो अपोजिशन के ऐसे मुतालबात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनवाते थे? तो ये अपने कौल व फ़िल का तज़ाद है। जब खुद हुकूमत में होते हैं तब कहते हैं कि अपनी मनमर्जी का कमीशन बनाया जाएगा, लेकिन जब अपोजिशन में कोई भी आता है, किसी की भी सियासी जमात हो, किसी की भी हुकूमत हो, मैं ये एक अमूमी बात कर रहा हूँ, तो तब फिर वो अपोजिशन में रहते हुए आप सुप्रीम कोर्ट का मुतालबा करते हैं, आप हाई कोर्ट के जज का मुतालबा करते हैं। लेकिन बहरहाल बर्फ़ पिघली है सियासी इख्तलाफात के ऊपर, सियासी मुतालबात के ऊपर, गैर मुल्ज़िम मरासले के ऊपर। अब देखते हैं कि क्या इस मुतालबे को एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेकिन इसके साथ साथ जो नए इंतखाबात का खान साहब का तकाजा है, मुतालबा है कि जल्द इंतखाबात करवा दिए जाएँ, तो अगर ये जुडिशल कमीशन बन जाता है, यहाँ पे एक और भी सवाल पैदा होता है, और जुडिशल कमीशन अपनी तहकीकात 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर या 3 माह के अंदर मुकम्मल करता है, तो फिर खान साहब के नए इंतखाबात का मुतालबा कहाँ पर स्टैंड करेगा। और फिर इसके साथ साथ इंतखाबात से मुतल्लिक़ एक और ख़बर भी आपके साथ हम शेयर करें कि राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट सामने आया है कि हमने कानूनी तरीके से खान साहब की हुकूमत को हटाया है, अब ज़िमनी इलेक्शन कराने हैं, जो सीटें खाली होती हैं, या फिर आम इंतखाबात कराने हैं, ये फ़ैसला हमने करना है। और साथ में ही दोनों रहनुमाओं ने यह भी कह दिया है कि नए इंतखाबात से मुतल्लिक़ जो भी फ़ैसला है वो 2 माह के अंदर कर लिया जाएगा कि आया कि ज़िमनी इलेक्शन करवाना है या फिर मुल्क में आम इंतखाबात की कॉल देनी है। अब देखते हैं, जुडिशल कमीशन पर तो हुकूमत रजामंद हो चुकी है, अब उसमें सिर्फ जुडिशल कमीशन के सरबराह का मामला सिर्फ जो है इसके ऊपर इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन आम इंतखाबात से मुतल्लिक़ मरकज़ी हुकूमत क्या फ़ैसला करती है, हुक्मरान इत्तेहाद क्या फ़ैसला करता है, इस पर जो भी डिटेल होंगी वो आइंदा जब भी ये डेवलपमेंट होंगी तो ये तफसीलात भी आपके